कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बाल मनोविज्ञान की अवधारणा के संबंध में। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी टेट की जो आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली है, यूपी टेट एंड आपके पास सी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है, यूपी टेट, सी टेट एंड यू टेट यानी उत्तराखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स। इन तीनों एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। इन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, बाल मनोविज्ञान की अवधारणा से संबंध क्वेश्चन आते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इस संबंध में आज हम लेक्चर क्लास देखेंगे। इसके संबंध में अब तक जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के सारांश को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले समय में, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटेंगे। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं बाल मनोविज्ञान की अवधारणा के संबंध में। लेक्चर क्लास इससे पहले भी हमने लेक्चर क्लास कर चुके हैं। आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे और आपको वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है बाल मनोविज्ञान, किसे कहते हैं, इससे क्या समझते हैं, ये हमारे शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में क्या लाभ होते हैं इनसे, और एग्ज़ाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सभी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाल मनोविज्ञान का जन्मदाता जो दर्शन शास्त्र था, फिलॉसफी था। बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले जो जन्मदाता था वो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी को ही माना जाता था। लेकिन कुछ वर्ष पूर्व मनोवैज्ञानिक ने अलग विषय के रूप में व्यक्त किया, अलग विषय के रूप में इसे व्यक्त नहीं किया गया था, बल्कि यह दर्शन शास्त्र का एक शाखा था। अगर आपसे यहाँ पर सवाल पूछता है कि बाल मनोविज्ञान पहले किसकी एक शाखा थी, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की एक शाखा थी। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। बात करेंगे आगे बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की अंग्रेजी शब्द से साइकोलॉजी, कौन सी साइकोलॉजी, ये आपको पता है, हमने ऊपर भी बता दिया और बहुत सारे आप पहले पढ़े भी होंगे। साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी के दो वर्ड में यहाँ पर डिवाइडेड होता है, उनके बारे में बात करेंगे। जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात साइक, साइक मतलब साइक प्लस लोगोस। ये एग्जाम्स में अब पूछा जाता है लोगोस का अर्थ क्या होता है और साइक का अर्थ क्या होता है, यानी दोनों चीज़ों के यहाँ पे लोगोस एंड साइक, ये दोनों चीज़ों के आपस के अलग अलग एग्जाम्स में मीनिंग्स पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का होता है विज्ञान। यहाँ पर साइकोलॉजी का अभी इस हिसाब से अगर दोनों पढ़ें तो साइकोलॉजी का इस हिसाब से आंसर हो जाता है अच्छी तरीके से आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द है साइक, दूसरा है लोगोस। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। तो ये दो शब्द जब मिलता है, तो ये जो दो शब्द जब मिलता है तो इन दोनों शब्दों के मिलने से क्या बनती है, आत्मा का विज्ञान यानी साइकोलॉजी। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। साइकोलॉजी किसे कहते हैं हम लोग, साइकोलॉजी के जो परिभाषा है, उसका अर्थ है, उसे क्या मानते हैं, आत्मा का विज्ञान। यूपी टेट, उत्तराखंड टीचर एग्जाम, दोनों एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है साइकोलॉजी का अभिप्राय किससे संबंधित है, तो आत्मा का विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। साइको प्लस लोगोस का अर्थ साइकोलॉजी यानी आत्मा का विज्ञान। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जनक के बारे में बात करते हैं। ये सीधा हम जो आपको 2017 वाली आप देखे होंगे, 2017 वाली हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाए थे, यानी कि यूपी टेट में 2017 के एग्ज़ाम्स में पूछा गया जितने भी सीडीपी के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अगर बात करें, तो हम जब प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पर इनसे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनक से संबंधित, कौन किसके जनक है, कौन किसके प्रवर्तक है, कौन किसके संबंध रखते हैं। तो 5 क्वेश्चन वहाँ सब आ सकते हैं 2017 के दो यूपी टेट के एग्ज़ाम्स में, और इन टॉपिक में से तो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से इसको हम डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो महत्वपूर्ण जनक के बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान के जनक को मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। ये बात कई एग्जाम्स में बहुत बारी बारी से पूछा गया है। बाल मनोविज्ञान के जनक को पेस्टोलॉजी का जानते हैं, पेस्टोलॉजी याद रखेंगे आप। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के जनक अलग हैं और मनोविज्ञान के जनक अलग हैं, याद रखेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, ये
तीनों चीज़ें मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपको एग्ज़ाम्स में हमेशा बारी बारी से आते हैं। समझ आएंगे? समझ आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। मनोविज्ञान का अरस्तु, बाल मनोविज्ञान की बात करें तो पेस्टोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो जिम विलियम जेम्स। याद रखेंगे, मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये मनोविज्ञान के संबंधित क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार आते हैं। आप लास्ट में एग्ज़ाम्स हॉल में प्रेशर के कारण भूल जाते हैं। अब आते हैं मनोविज्ञान के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने परिभाषाएं कैसे दी है। गैरेट ने अपने शब्दों में कहा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। तो यह जाहिर सी बात है, गैरेट भी कहता है और मनोविज्ञान साइक प्लस लोगों का अर्थ ही होता है आत्मा का विज्ञान। क्या होता है? साइक प्लस यहाँ पे लोगोस का, दोनों का अर्थ ही होता है, क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। इस बारे में गैरेट ने सेम टू सेम जैसा है वैसा इसे रिपीट कर दिया गया है। अगर बात करें हम यहाँ पे लॉजिक से याद कैसे करना है, गैरेट एक महाशय है जो मनोविज्ञान के शब्दों को सिर्फ क्या किया है? रिपीट किया है। क्या किया है? रिपीट किया है। याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान के संबंध में क्या कहा? वाटसन है, वाटसन आपको पता है कि मैच का प्लेयर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है। उससे संबंधित हम याद रखेंगे। मैच का एक प्लेयर है जो क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से खेलता है, वो वाटसन है। उन्होंने मनोविज्ञान, हालांकि यहाँ वाले हम जब चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ वाले वाटसन का बात अलग हो गया, वहाँ वाले अलग हो गया। तो हम याद कैसे करेंगे? हमें चाइल्ड साइकोलॉजी वाली वाटसन की बात जल्दी याद नहीं रहेगी, तो हम क्रिकेट वाली वाटसन की बात यहाँ पर याद करेंगे। तो वाटसन जो है वो क्या करता है? अपने व्यवहार में बदलता है। जब उससे अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है क्रिकेट में, तो वो क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मनोविज्ञान के व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वाटसन महोदय ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये वाटसन महोदय ने कहा था। क्रिकेट के अगर हम इसे रिलेट करेंगे तो यहाँ पर इसे व्यवहार के बारे में देखेंगे तो मनोविज्ञान के बारे में हमें समझ आ जाएंगी। आगे बात करेंगे वुडवर्थ। भाई साहब बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, ये तो मान लीजिए यूपी टेट में, अगर आप यूपी टेट की एग्ज़ाम्स देते हैं, आप पहले भी दिए हैं, इस बार भी देने वाले हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स उठा के पलटिए। वुडवर्थ का एक साल ऐसा नहीं गया है जो वुडवर्थ का एग्ज़ाम से सवाल नहीं पूछा जाए। वुडवर्थ ने कहा है, वातावरण से संबंधित व्यक्तियों की क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ कैसे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे WOOD, वुड, वुड मीन से क्या होती है? लकड़ियाँ। क्या होती है? लड़की नहीं, लकड़ियाँ, ठीक है। वुड मीन्स लकड़ी होती है, याद रखेंगे। अब अगर बात करेंगे वातावरण, जो हमारे पर्यावरण है, पर्यावरण में लकड़ी यानी पेड़ पौधे से संबंधित बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम रिलेट करेंगे वुड, वुड से हम WOOD वुड करेंगे, वुड मीन से लकड़ी करेंगे, ठीक है। लकड़ी करेंगे, लकड़ी किससे संबंधित होती है? हमारे पर्यावरण से संबंधित होती है। अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में वुडवर्थ ने कौन सी परिभाषाएं दी? तो जहाँ मनोविज्ञान रहेगा तो मनोविज्ञान का क्षेत्र रहेगा तो मनोविज्ञान रहेगा। वातावरण रहेंगे तो वातावरण से क्या होगी? वुड रहेगी। वुड मीन्स यहाँ पर, वुड मीन्स यहाँ पर भी देख सकते हैं लकड़ियाँ, लकड़ियों वातावरण से संबंधित होती है, मतलब ईवीएस यानी पर्यावरण से संबंधित होती है। तो याद रह जाएगा आपको ये चीज़ें। वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित, संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। आप इसे याद कर लेंगे। आगे देखते हैं स्किनर ने क्या कहा था। मनोविज्ञान के जीवन के सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, अथवा प्रक्रियाओं का व्यवहार का तात्पर्य है प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियों, समायोजन, क्रियाएं, अभिव्यक्तियां। ये सभी चीज़ें किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। स्किनर से संबंधित हम क्या रखेंगे? स्किनर से संबंधित हम करेंगे स्किन से संबंधित करेंगे। क्या करेंगे? स्किन से संबंधित करेंगे। मनोविज्ञान के जीवन के सभी परिस्थितियों में। अब बात करते हैं स्किन। जैसे ही हमें गर्मी आती है तो हम अलग वाले स्किन के अलग बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं। ठंडी आती है तो ठंडी में हम अलग से बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं, अलग से क्रीम इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारी जो स्किन होती है
ठंडी गर्मी बरसात तीनों मौसम में एडजस्टमेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राणी की गतिविधियों में समायोजन करता है। क्या करता है? स्किनर का स्किन क्या करता है? अलग अलग परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करता है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। स्किनर महोदय से बात करेंगे हम, स्किन से लेंगे। ठीक है, स्किन से लेंगे। स्किन क्या करेंगे? परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करती है। सिंपल से लॉजिक के आधार पे हम याद करते चलेंगे। वुडवर्थ मनोविज्ञान का वातावरण का संपर्क है। वुड मीन्स WOOD, वुड। वुड मीन्स लकड़ी। लकड़ी किसके किससे होती है संबंधित? हमारे एटमॉस्फेयर, वातावरण, पर्यावरण से होती है। बस एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। गैरेट की अगर बात करें तो गैरेट ने रिपीट किया है। गैरेट और रिपीट, ठीक है, याद रखेंगे। गैरेट, गैरेट एंड रिपीट याद रखेंगे, क्योंकि आत्मा का विज्ञान गैरेट ने कहा। ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ ही होता है आत्मा का विज्ञान, तो गैरेट ने रिपीट कर दिया है। आगे बात करेंगे वाटसन। वाटसन एक क्रिकेटर है जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, वुडवर्थ, वुडवर्थ एक, वुड मीन्स लकड़ी, WOOD, वुड मीन्स लकड़ी। लकड़ी से वातावरण प्रभावित होते हैं। ठीक है, स्किनर से क्या होती है? स्किनर्स का मतलब होता है यहाँ पर स्किन। ठीक है, स्किन। स्किन से परिस्थितियों में समायोजन करती है। क्या करती है हमारी स्किन? अलग अलग मौसम में समायोजन करती है। समझ आ गया? आगे बात करें। कॉल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आप इसे देख लेंगे, सिंपल सी बात है। ये वाटसन जैसा है। कॉल सैनिक और वाटसन दोनों एक ही है, एक ही ने परिभाषा दी है। अब आते हैं बाल मनोविज्ञान का अर्थ। इस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में आएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है उसके बारे में क्या होगा? बाल मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बालकों का अध्ययन जब मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। सिंपल से लॉजिक है। बालकों का जब अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है तो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। आगे बात करेंगे बाल मनोविज्ञान। बाल प्लस मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है। बाल मतलब बालक, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाएगी। बाल मनोविज्ञान का अर्थ हो जाएगा बालक के मन का अध्ययन। ठीक है, बालक के मन के व्यवहार का अध्ययन। अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट कीज देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो कीज एग्जाम्स में बहुत बार इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बाल मनोविज्ञान बच्चे के व्यवहार से संबंधित होती है। जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको ऊपर में बताया। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान क्या है? बच्चे के व्यवहार, मन के व्यवहार का अध्ययन करना। तो यहाँ पर आती है बाल मनोविज्ञान बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि बाल मनोविज्ञान बच्चे के किस पक्ष का अध्ययन करता है। ये सवाल एज इट इज़ पूछा जाता है। बाल मनोविज्ञान बच्चे के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बहुत बार, न जाने कितनी टेट एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं। इनमें बच्चे की व्यक्तित्व भिन्नताओं पर ध्यान रखा जाता है। अलग अलग जो पर्सनैलिटी है उस पर इस पे जो डिफरेंट टाइप होते हैं उस पर ध्यान रखा जाता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। क्या? बाल मनोविज्ञान चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन पर ध्यान देता है। चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन पर ध्यान देता है, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, यानी कि टीचर सेंट्रेड एजुकेशन पर बिल्कुल भी नहीं। आज जो हमारी परिस्थिति, हम आज जो माहौल में शिक्षा हासिल करते हैं वो समायोजन शिक्षा का दौर चल रहा है, और समायोजन के साथ साथ बाल केंद्रित शिक्षा का भी दौर चल रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को हम इसे शिक्षा देते हैं। दूसरा, और हम क्या करते हैं? समन्वय के आधार पर एजुकेशन देते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में शिक्षा है, समवर्ती से हम बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देते हैं। ठीक है, बाल विकास पे जोर देते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं। आगे बात करेंगे। बालक का विकास गर्भधारण से प्रारंभ होता है और जीवन प्रयत्न चलती है।
ये सवाल सीटेट में कितनी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, मैं आपको इसकी गिनती नहीं बता सकता, क्योंकि सीटेट में लगभग जितने बार एग्ज़ाम्स हुए हैं ये क्वेश्चन बारी बारी से आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो सवाल क्या है, बालक का विकास गर्भधारण यानी कि जब बच्चे माँ के कोख में अंदर में पलने लगते हैं तो वहाँ से उसकी जो विकास शुरू होती है, और वो जब जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहता है तब तक उनकी विकास होती रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। बालक आंतरिक वातावरण से मिलकर बाह्य वातावरण के में अंतः क्रिया करते हैं, यहाँ पर मिसिंग है, अंतः क्रिया करते हैं। ठीक है, अंतः क्रिया करते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं पॉइंट। बाल मनोविज्ञान में बालक की स्मृति, कल्पना, स्वभाव, धारण शक्ति, अभिप्रेरणा आदि का अध्ययन किया जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, लास्ट वाले पार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट में से आते हैं। बाल मनोविज्ञान में बालक की कौन सी चीज़ों के अध्ययन ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है? स्मृति, उनकी याददाश्त, कल्पना, उसकी सोच सोच के बारे में, जो कल्पना शक्ति करे, जागरूकता करे, सृजनात्मक कार्य करे। स्वभाव, यहाँ पर बात करते हैं, धारण शक्ति की बात करते हैं, इस पर अध्ययन किया जाता है। तो ये थी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बाल मनोविज्ञान के संबंध में हमने लेक्चर क्लास की है। इसमें एग्ज़ाम्स में हमने यहाँ पर परिभाषाएं डिटेल की, किसने कौन से तर्क दिए हैं उसके बारे में चर्चा की। यहाँ से एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस हमने की। तो आज के लिए क्लास इतना ही। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप सी टेट, यूपी टेट या फिर आप उत्तराखंड टीचर एग्ज़ाम्स की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगी। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। आपको 100% सफलता की गारंटी इस नोट्स में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 90% जो कंटेंट आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग पैटर्न के आधार पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को इंक्रीज़ करें। तो आप नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।